अभी की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि छात्रों के आंदोलन का असर फाइनली ग्राउंड पर दिख रहा है। इतनी भारी तादाद में युवा एक साथ आए कि एक सीधी चेतावनी दे दी गई थी। अगर पटना, आसाम, बंगाल और राजस्थान में स्टूडेंट्स पर हुए मुकदमे और गिरफ्तारियां वापस नहीं हुई तो एक और बड़ा आंदोलन होगा। और इसका सीधा असर ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रात के 1 बजे तक पुलिस को लिखित आश्वासन देना पड़ा कि डिटेन स्टूडेंट्स को छोड़ा जाएगा और सारी एफआईआर तुरंत वापस ली जाएगी। सरकार को टॉप लेवल से डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी को इंस्टाग्राम पर आकर मेहनत करने की बात करनी पड़ी और पेपर लीक और 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लगने वाला नया कानून लाना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि योगी आदित्यनाथ, जिनको माना जाता है कि वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ा है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का जो आदेश था उस पर कोर्ट से स्टे लग गया है। ना छात्रों पर एफआईआर रहेगी और ना ही जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। आसाम के हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ दोनों को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। लगातार सरकार को अपने फैसले पीछे लेने पड़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या बंगाल। लेकिन सड़क पर भले ही आंदोलन शांत दिख रहे हो, बच्चों के अंदर गुस्सा अभी भी है। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पटना, सीवन और छापरा में 144 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। उन्हें पुलिस की जीप में बैठाकर बुरी तरह मारा गया है। लाठीचार्ज की जो तस्वीरें आई है उसमें किसी का कंधा टूटा है, किसी का सर फटा है। यहाँ तक कि पुलिस ने AK-47 तक निकाल ली थी बच्चों पर। इसी को देखते हुए रात को 1 बजे सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और रत्न ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे मिलने आए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर पुराने वादे पूरे नहीं हुए और बच्चों पर से एफआईआर वापस नहीं हुई तो वो आगे कोई बात नहीं मानेंगे और आंदोलन दोबारा शुरू होगा। इसका असर यह हुआ कि बिहार सरकार ने बकायदा प्रेस रिलीज निकालकर लिखित में दिया है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक सभी प्रोटेस्टर पर से एफआईआर वापस ले ली जाएगी और आगे उन पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे में एक सबसे बड़ी चीज जो सामने आई वो थी प्राइवेसी का कॉम्प्रोमाइज होना। सबका रेटिना स्कैन किया गया, आधार कार्ड से डिटेल्स निकाल ली गई। सरकार ने सबकी कुंडली निकाल ली कि कौन कहाँ रहता है और क्या करता है। ये डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला, जहां राइट टू प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो गई। इस गुस्से और पुलिस की बर्बरता को देखते हुए सीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर एक साक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने अपील की है कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है उनके वीडियोस और फोटोस वहां अपलोड किए जाए। इन सबूतों के आधार पर उन पुलिस वालों पर लीगल एक्शन और एफआईआर की मांग होगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सीधा कोर्ट जाया जाएगा। निहत्थे छात्रों पर इस तरह की पिटाई का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इस पूरे आंदोलन ने देश को 3 बड़ी बातें सिखा दी है। पहली ये कि धर्म की राजनीति अब फेल हो चुकी है। दूसरी बात, सरकार को यह समझ आ गया है कि सोशल मीडिया की ताकत, खासकर इंस्टाग्राम की पावर को अब हल्के में नहीं ले सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है। इस बार आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे का नहीं था। अग्निवीर से लेकर शिक्षा मित्रा और बीपीएससी तक हर परेशान युवा इसमें आकर जुड़ गया था और इसी की वजह से ऐसी ऑर्गेनिक भीड़ सामने आई। इसी वजह से जौहर यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन रोका गया। सरकार को पता था कि अगर वहां बुलडोजर चला तो सीजेपी और ये छात्र वहां भी पहुंच जाएंगे और हंगामा और बड़ा हो जाएगा। उन्होंने डर के मारे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेने का ऑप्शन ही छोड़ दिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है क्योंकि कश्मीर के बाद पहली बार पैलेट गन्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स पर हुआ है। बच्चों की आंखें चली गई है और छारे लगने के भी वीडियो सामने आए हैं। कांग्रेस और प्रियंका गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया है कि बच्चों पर AK-47 और पैलेट गन कौन चलाता है। सबकी निगहबान अब इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे पुलिस एक्शन पर क्या रुख अपनाता है और क्या इंसाफ मिलता है।